myself Dr. Suman Kachuria, MSc फाइनल की सेकेंड क्लास, जिसमें हमने पहले पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। इसमें हमने 1821 में E.M. फ्राइज ने पब्लिश की थी एक बुक, सिस्टमा माइकोलॉजियम फॉर नेमिंग ऑफ फंजाई। और इसे जो है मतलब E.M. फ्राइज जो है इसको जो है कहा गया था लीनियस ऑफ माइकोलॉजी। इन 1845 एक डिज़ीज़ हुई थी पोटैटो फेमाइन। इसमें मतलब कि पूरे के पूरे फील्ड जो थे पोटैटो के वो जो है नष्ट हो गए थे। जो ट्यूबर है अंडरग्राउंड पोटैटो की वो पूरी की पूरी ब्लैक हो गई थी, और इसकी वजह से जो है करीब 1.5 मिलियन पीपल्स जो हैं उनमें स्टारवेशन हो गया था, मतलब कि भूखमरी जैसा हो गया था, और वो माइग्रेट हो गए थे वहाँ से। और ये डिज़ीज़ का जो है फिर पता चला और कि जो है ये एक फंगल डिज़ीज़ है जो कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा हुई थी, और इसका नाम दिया गया लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जिसमें कि पोटैटो जो इसका प्रोडक्शन है आलू, इसमें पूरे के पूरे आलू जल गए और पूरे के पूरे खेत जो है बंजर हो गए और बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। तब फिर इसकी स्टडी हुई और फिर पता लगा कि ये एक फंगल डिजीज़ है और फंगल का नाम है फाइटोप्थोरा, और डिज़ीज़ का नाम दिया गया लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ब्लाइट मीन्स जलना, मतलब कि जो है इसमें जल जाता है पूरा पोटैटो। फिर 1861 में एंटोनी डी बैरी, इन्होंने इसकी पूरी लाइफ साइकिल स्टडी की लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की, और इसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि फाइटोप्थोरा जो है इज़ द काज ऑफ लेट ब्लाइट। और जो एंटोनी डी बैरी है, फिर इन्हें जो है फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी कहा गया। फिर 1858 में के.जी. कून ने जो है अपना टेक्स्ट जो है प्लांट पैथोलॉजी में पब्लिश किया, द डिजीज़ ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंड देयर कॉजेज एंड देयर कंट्रोल। मतलब अपनी एक बुक पब्लिश की प्लांट पैथोलॉजी, और इसमें इन्होंने बहुत सारी डिजीज़ का जो कल्टिवेटेड क्रॉप्स हैं, कल्टिवेटेड प्लांट्स हैं, उनका जो है उनकी डिज़ीज़ के बारे में, उनके कॉजेज़ के बारे में कि उनका क्या कारण रहा और हम किस तरीके से उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं डिज़ीज़ को। और इन्हें कहा गया फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी कल्टिवेटेड प्लांट्स की डिज़ीज़ कॉजेज़ और उनके कंट्रोल किया, स्टडी किया और पब्लिश किया। इन्होंने पहली बार इसका जो है बुक में पब्लिश किया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कहा गया। फिर 1861 में एंटोनी डी बैरी, जिन्होंने पहले इस डिज़ीज़ के बारे में बताया था, लेट ब्लाइट के बारे में, इन्होंने इसकी डिटेल स्टडी की फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की एक्सपेरिमेंटली, और फिर उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये पोटैटो जो है फंगल डिजीज़ से डेवलप हुई है, और इसीलिए इन्हें फिर फादर ऑफ मतलब एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, एक्सपेरिमेंटली प्लांट्स में स्पोर्स को इनकॉर्पोरेट किया और उसमें डिज़ीज़ डेवलप की, और फिर जो है प्रूव किया कि ये जो है एक फंगल डिज़ीज़ के कारण लेट ब्लाइट हुई पौधों में, और इसलिए इन्हें कंसिडर्ड किया फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी। फिर 1865 में एंटोनी डी बैरी रिपोर्टेड द हेटेरोशियस नेचर ऑफ वीट स्टेम रस्ट। हेटेरोशियस नेचर मतलब कि वीट के अंदर जो है रस्ट जो डिज़ीज़ होती है, ये डिज़ीज़ जो है दो तरीके के होस्ट जो हैं, मतलब कि इसमें पक्सीनिया जो डिज़ीज़ कॉज करती है, ये पक्सीनिया डिज़ीज़ जो है इसमें प्लांट जो है
दो होस्ट हैं, एक तो वीट है और एक बारबरी प्लांट है। तो ये इसने रिपोर्ट किया कि पूरी पक्सीनिया की लाइफ साइकिल जो है दो होस्ट में पूरी होती है, और इसलिए ये हेट्रोशियस नेचर ऑफ डिजीज़ कहलाई। पहली बार ये रिपोर्ट हुआ था कि कोई डिज़ीज़ जो है जिसमें कि उसके दो होस्ट हैं। फिर 1874 में रॉबर्ट हार्टिक ने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम है इम्पॉर्टेंट डिजीज़ ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज। इन्होंने फॉरेस्ट में जो डिज़ीज़ होती है, फॉरेस्ट जो पेड़ उगते हैं फॉरेस्ट में, जंगल में, उनमें जो है डिज़ीज़ कौन सी होती हैं उनको उन्होंने पब्लिश किया। ही इज़ कॉल्ड एज फादर ऑफ फॉरेस्ट पैथोलॉजी। रॉबर्ट हार्टिक जो है ये कहलाए फादर ऑफ फॉरेस्ट पैथोलॉजी। फिर 1885 में पेरी मैरी एलेक्सिस एक्सीडेंटली उन्होंने जो है ये डिस्कवर किया कि ये बॉर्डेक्स मिक्सचर जो है ग्रेप वाइन की जो डाउनी मिल्ड्यू है इसको कंट्रोल करती है। 1881 में H.M. वार्ड जो है उन्होंने लाइफ साइकिल ऑफ कॉफ़ी लीफ रस्ट पे वर्क किया, और ही रेफर्ड एज ए फादर ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट पैथोलॉजी। H.M. वार्ड कहलाए फादर ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट पैथोलॉजी। फिर 1904 में R.H. Biffer first to show that resistance to pathogen in plants can be inherited as a Mendelian character। मीन्स अगर किसी मतलब कि किसी भी प्लांट में जो रेजिस्टेंट जीन्स हैं वो बिल्कुल जैसे मेंडेलियन फैक्टर वन पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफ़र होता है, तो रेजिस्टेंट वाला कैरेक्टर भी पैथोजन में मेंडेलियन कैरेक्टर की जैसे ही ट्रांसफ़र होता है, और उसमें भी वैसा ही इनहेरिटेंस पाया जाता है। इनहेरिटेंस मतलब एक कैरेक्टर का दूसरी जनरेशन में जाना, और वो मेंडेलियन लॉ के हिसाब से ही, मतलब जो मेंडेलियन लॉ है उसमें अपने लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये पढ़े, तो उसी अनुसार रेजिस्टेंस कैरेक्टर जो है वो भी ट्रांसफ़र होता है। और ये पहली बार R.H. बिफर ने 1904 में बताया। फिर 1918 में E.J. बटलर उन्होंने पब्लिश की एक बुक फंजाई एंड डिजीज़ इन प्लांट्स। E.J. बटलर इन्होंने पब्लिश की बुक फंजाई एंड डिजीज़ इन प्लांट्स। तो इन्होंने बहुत ही जो है एग्जॉस्टिव स्टडी की इंडियन फंजाई पे और उनके द्वारा डिजीज़ करने वाले, मतलब कि इंडियन फंजाई स्टडी की, और उन फंजाई से कौन कौन सी डिजीज़ होती है बहुत डिटेल स्टडी की। तो ये जो है E.J. बटलर जो हैं ये कहलाए फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया, फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ इम्पीरियल ब्यूरो ऑफ माइकोलॉजी। फिर 1943 में ग्रेट बंगाल फेमाइन हुई, जिसमें कि राइस डिजीज़ जो है, मतलब राइस के पूरे पौधे जो हैं बिल्कुल ड्रॉप आउट हो गए, और जिससे करीब 2 मिलियन पीपल्स की डेथ हुई इससे, मतलब कि स्टारवेशन से, क्योंकि बंगाल में तो चावल ही खाया जाता है, और चावल के पूरे खेत जो है बंजर हो गए। और फिर इसका पता लगा कि ये जो है एक डिजीज़ कॉजिंग फंजाई हेलमिंथोस्पोरियम ऑरिएजे, और इसकी वजह से पूरा जो है राइस का प्लांट जो है वो नष्ट हो गया। फिर 1945 में फंजाई को किल करने वाले जो हैं केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स बनाए, और वो फंगीसाइडल एक्शन कहलाया। फिर 1966 में सिस्टमिक फंगीसाइड कंपाउंड्स ऑक्जेथिलिन कंपाउंड जो है, जो कि एज ए फंजीसाइड यूज़ किया जाता है। फंजीसाइड मीन्स किलिंग ऑफ, मतलब केमिकल्स विच किल फंजाई। 1970 में S.D. गैरेट उसने जो है रूट डिसीज़ का मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है इसके बारे में स्टडी की। मैनेजमेंट ऑफ रूट डिजीज़ मतलब हाउ वी कैन कंट्रोल दी डिजीज़, और ये एक बहुत पायोनियर, मतलब एक माइलस्टोन वर्क था इन द फील्ड ऑफ डिजीज़, और ये कहलाए फादर ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल,
क्योंकि इन्होंने बहुत डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया था कि हम रूट डिजीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं 1970 में, और ये कहलाए फादर ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो ये तो ऐसे तो हिस्ट्री में बहुत डिटेल बहुत सारे माइलस्टोन्स हैं, मैंने जो मुख्य हैं वो मैंने आपको बताए हैं, और इसका टेक्स्ट मैटर मैं आपको ग्रुप पे डाल दूँगी। प्लांट बैक्टीरियोलॉजी मीन्स हिस्ट्री इन द फील्ड ऑफ बैक्टीरियल डिजीजेस। 1685 में AVL यहाँ एंटोनोवियर ल्यूवेनहुक के लिए यूज़ किया है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, जिसने माइक्रोस्कोप भी डिस्कवर किया था, इसने क्रूड माइक्रोस्कोप, और इसने सबसे पहले जो है बैक्टीरिया ऑब्ज़र्व किया था माइक्रोस्कोप में। ये फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहलाए। 1876 में जो है लुईस पैस्चर ने एंथ्रेक्स बाय बैक्टीरिया, मतलब एक डिजीज़ है जो कि बैक्टीरिया से होती है, और ये लुईस पैस्चर ने डिस्कवर किया। 1876 में पैरेलली लुईस पैस्चर भी वर्क कर रहे थे और रॉबर्ट कॉश भी कर रहे थे। ये जो है बहुत गहन स्टडी कर रहे थे काऊ पॉक्स की, कि काऊ के अंदर जो पॉक्स होता है वो किस वजह से होता है, और ये जो है कैसे जो है फैलता है, क्या कारण था इनका। तो उसने फिर रॉबर्ट कॉश ने एक थ्योरी दी, और वो थ्योरी जो है जर्म थ्योरी कहलाई, है ना। तो उसमें उस जर्म थ्योरी में उन्होंने अपने कुछ जो हैं पोस्टुलेट्स दिए। एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर कल्चर टेक्निक, मतलब कल्चर हम कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से हम डिज़ीज़ का पता लगा सकते हैं, उसके कारण का पता लगा सकते हैं, और क्यों फैलता है, किस वजह से फैलता है, इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं कल्चर टेक्निक डेवलप करके। 1882 में टीजे ब्यूरेल जो है, इन्होंने फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया बताई। फिर 1952 में ऐसे वॉक्समैन है, उन्होंने जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन से जो फॉर डिस्कवरी ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन ये एंटीबायोटिक है। हम अगर एंटीबायोटिक का स्प्रे करते हैं तो उस पूरे एरिया में बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती है, ऐसा उन्होंने बताया और इसकी डिस्कवरी की। फिर 1980 में D.W. डाई एटाल, ये पूरी टीम है इनकी, एटाल मीन्स होता है ग्रुप ऑफ 2 और 3 साइंटिस्ट, और उन्होंने जो है बैक्टीरियल टेक्सोनॉमी, प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरियल टेक्सोनॉमी दी। और रॉबर्ट कॉश जो है, जिसने जर्म थ्योरी दी, वो कहलाए फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजिकल टेक्निक, माइक्रोबियल टेक्निक्स, फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। Next history of plant pathology we will study in our next class.